रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पुरानी किताबें चेंज हो चुकी है, नई किताबें आ चुकी है। एनसीईआरटी जो है वो सिलेबस लागू कर दिया गया है राजस्थान बोर्ड की किताबों को हटा करके, तो उसी सिलेबस से अपन आगे बढ़ेंगे। अब तक जो है वो अपन पढ़ चुके रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान है क्या, उसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, द्रव्य क्या है, द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, द्रव्य के अवस्थाओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, द्रव्य की अवस्थाओं का एक दूसरे में अंतर परिवर्तन किस तरीके से होता है, और द्रव्य के बारे में अपन काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके। आज जो है अपन द्रव्य के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं द्रव्य के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर, द्रव्य के गुणधर्म। अब द्रव्य के गुणधर्म जो है वो एक होते हैं भौतिक गुणधर्म, यानी इनको कहते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म, और तीसरे प्रकार के गुणधर्म और होते हैं जिनको कहते हैं मात्रात्मक गुणधर्म, यानी इनको कहते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये हो जाती है मात्रा होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो तीन टाइप के गुणधर्म होते हैं द्रव्य के सामान्यतः, वो हैं भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और मात्रात्मक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म कौन से गुणधर्म होते हैं? ऐसे गुणधर्म जो पदार्थ की रासायनिक अवस्था, रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना ही मापे अथवा देखे जा सकते हैं। पदार्थ की रासायनिक संगठन को परिवर्तित किए बिना ही मापे या देखे जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे रंग, गंध, विलेयता, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। ऐसे गुणधर्म जिनको पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना ही देखा जा सकता है या मापा जा सकता है, तो वो भौतिक गुणधर्म तो परिभाषा हो जाएगी। ऐसे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना ही मापा या देखा जा सकता है, वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। जब सेना के अंदर, पुलिस के अंदर, इनके अंदर भर्ती होती है तो वहाँ भी फिजिकल होता है, यानी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है सीने की, वो भी मापते हैं। वो भी फिजिकल है क्योंकि उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। उसमें जो आदमी है उसका कोई रासायनिक संगठन नहीं बदल जाता है। जल है तो जल जैसे उसका रंग कैसा है, उसकी गंध कैसी है, वो किस में घुलता है किस में नहीं घुलता है, उसका गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है, और उसका घनत्व क्या है,
तो इन सब का परिकलन जो है वो उसकी अवस्था रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना ही देखा जा सकता है। जल से कोई नया पदार्थ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, बाकी संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी H2 और O2 है तो H2 और O2 से ही जल बना रहेगा, उससे ही नया कोई पदार्थ निर्मित नहीं होगा, तो वो भौतिक गुणधर्मों की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद है रासायनिक गुणधर्म। वो कौन से होते हैं? तो रासायनिक गुणधर्म वो गुणधर्म है जिन्हें पदार्थ के रासायनिक संगठन में अथवा रासायनिक अभिक्रिया करवा करके ही देखा जा सकता है, वो कहलाते हैं रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया करके देखा जा सकता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे कोई पदार्थ ज्वलनशील है या नहीं है, अम्लता है, क्षारता है, ज्वलनशीलता, ये गुणधर्म जो है वो रासायनिक परिवर्तन करा के ही देखा जा सकता है, वो है रासायनिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों में भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक गुणधर्मों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है रासायनिक गुणधर्म देखने के लिए। तो भौतिक गुणधर्मों तो भौतिक परिवर्तन जब होता है तो भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की अवस्था बदलती है, पदार्थ का रासायनिक संगठन वैसा का वैसा। रासायनिक गुणधर्म में रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ का रासायनिक संगठन जो है वो भी बदल जाता है, क्योंकि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है और अभिक्रिया होने से जो है वो नया पदार्थ बन जाता है, और नया पदार्थ बनने के कारण उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है। तीसरे टाइप का गुणधर्म और होता है पदार्थ का, वो है मात्रात्मक गुणधर्म, कि कुछ जैसे आयतन है, क्षेत्रफल है, उनको संख्या के आगे इकाई लगाकर प्रदर्शित करते हैं, वो मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, लंबाई है, आयतन है, इनको संख्या के आगे इनकी इकाई लिखकर प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाते हैं मात्रात्मक गुणधर्म। जैसे आयतन, अपने पास दूध है 1 लीटर, तो मात्रा बता रहा है कितना है 1, और लीटर उसकी इकाई हो गई। लंबाई 1 किलोमीटर या 1 मीटर, क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर। तो ये सब मात्रात्मक गुणधर्म है जो मात्रा को उसकी इकाई के साथ लिखकर प्रदर्शित अपन करते हैं। तो